उनकी चाल में धीरता थी और मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज। उनकी आंखें गहन, ज्ञान और करुणा से भरी थीं। चलते चलते उनकी दिव्य दृष्टि उस क्षीणकाय बालक पर पड़ी। ऋषि का नाम था महर्षि विश्वामित्र, जो अपने ज्ञान और तप के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महर्षि विश्वामित्र ने बालक को देखा। उसकी फटी हुई कंदला सी आंखें, सूखे होंठ और धूल मिट्टी से सना निष्प्राण सा शरीर। We have so many makeup brands. एक सच पता है, all we need Veda makeup brands. हमारा गवाती पूरा जगह चल रहा से सना निष्प्राण सा शरीर। एक क्षण के लिए ऋषि के कदम ठिठक गए। उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ गया। ये कैसा जीवन है, ये कैसी नियति है जिसने इस कोमल प्राण को इतना कष्ट दिया है। वे उसके पास आए और झुके। बसंत पंचमी 2026 सरस्वती माँ की नई कथा। जय माँ शारदा। मेरे प्यारे भक्तों, माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को प्रखर करे और इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल जाए। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में वीणा लेकर हंस पर विराजती हैं। हम सब विद्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शारदा का असली वास कहाँ होता है? क्या वो सोने के महलों में बसती हैं या किसी टूटी हुई झोपड़ी के अंधेरे कोने में? आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी घटना का साक्षी बनाने जा रहा हूँ, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति असल में है क्या। ये कथा उस एक सच की खोज है जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया था। ये कथा उस दिव्य दृष्टि की है जो आंखों के बंद होने पर ही जागती है। आज आपको पता चलेगा कि जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है, तब माँ सरस्वती उसे वो कौन सा गुप्त वरदान देती है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं का खजाना भी मिट्टी है। आज का दिन केवल पीला रंग पहनने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के अधूरेपन को भरने का है। और विश्वास मानिए, इस कथा का अंत होते होते आपके मन का कोई बहुत पुराना बोझ हल्का हो जाएगा। ये कथा एक दर्पण है जिसमें आज आप अपनी आत्मा को देखेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक पवित्र भावना के साथ करें। जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय हम श्रद्धा से घंटी बजाते हैं, ठीक वैसे ही इस वीडियो को लाइक करके माँ के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जिस तरह खुशी बांटने बढ़ती है, वैसे ही इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि बसंत का यह पावन रंग उनके जीवन में भी घुल जाए। अगर आपका मन कहे तो हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गहरी सांस लें, मन को शांत करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें जय मां शारदा। और अब चलते हैं उस सफर पर जहां एक चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। ये वो समय था जब बसंत पंचमी का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। पूरा गांव पीले फूलों से सजाया जा रहा था। हर तरफ शहनाई और ढोल की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन गांव के एक कोने में टूटी हुई झोपड़ी के बाहर सन्नाटा पसरा था। वहां 12 साल का एक बालक चैतन्य बैठा था। उसकी आंखें जन्म से ही बंद थीं। उसे दुनिया का कोई रंग दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके कान इतने तेज थे कि वो गिरते हुए पत्ते की आहट भी सुन सकता था। चैतन्य के हाथों में एक बहुत पुरानी वीणा थी जिसका एक तार टूटा हुआ था। वो अपनी नन्ही उंगलियों से उस तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने हंसते हुए कहा, अरे ओ अंधे, यह वीणा बजाना छोड़ दे। तेरे घर में तो खाने को दाने नहीं है और तुझे संगीत का शौक चढ़ा है। ये सुनकर चैतन्य के हाथ रुक गए। उसने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया और मन ही मन कहा, माँ सरस्वती, अगर आपने मेरी आंखें ली हैं तो मुझे ये सुर क्यों दिया है। झोपड़ी के अंदर उसकी माँ वैदेही बैठी थी। वो अपने बेटे को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वैदेही जानती थी कि उसके बेटे के गले में जादू है, लेकिन वो इस जादू से डरती थी।
उसे लगता था कि संगीत ही वो श्राप है जिसने उसके सुहाग को उजाड़ दिया था। गांव वाले चैतन्य को अपशकुन मानते थे। उन्हें लगता था कि जिस घर में पिता की रहस्यमयी मौत हुई हो और बेटा अंधा पैदा हुआ हो, वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। चैतन्य ने फिर से तार जोड़ा और जैसे ही उसने वीणा के तार को छेड़ा, एक ऐसी मधुर आवाज निकली कि पास के पैर पर बैठे पक्षी भी शांत हो गए। वो आवाज सीधी दिल में उतरने वाली थी। चैतन्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि बसंत पंचमी पर मां शारदा कुछ बड़ा चमत्कार करने वाली है। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसका यह हुनर उसकी जान का दुश्मन बनने वाला है। एक काला साया उसकी तरफ बढ़ रहा था जो नहीं चाहता था कि यह अंधा बालक कभी आ सके। आखिर वो कौन सा राज्य था जो उसकी मां ने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। वैदेही ने जैसे ही वीणा की आवाज सुनी, वो द्वार कर बाहर आई और उसने चैतन्य के हाथ से वीणा छीन ली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। चैतन्य डर गया और बोला, मां, मैंने क्या गलती कर दी। वैदेही ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने वो काली रात घूम गई जब उसके पति सोमनाथ की जान गई थी। सुनिए, ये वो बात है जो वैदेही ने आज तक किसी को नहीं बताई। चैतन्य के पिता सोमनाथ कोई साधारण गायक नहीं थे। वो मां सरस्वती के परम भक्त थे। उन्होंने सालों की तपस्या के बाद एक ऐसा राग बनाया था जिसे संजीवनी राग कहते थे। माना जाता था कि यह राग अगर सच्चे दिल से गाया जाए तो सूखे पैर भी हरे हो जाते थे। सोमनाथ यह राग बसंत पंचमी के दिन राजा को सुनाने वाले थे, लेकिन राजगुरु भैरव की नजर इस राग पर पड़ गई थी। भैरव एक लालची और कपटी इंसान था। उसे संगीत से प्यार नहीं था, उसे बस शोहरत चाहिए थी। उसने धोखे से सोमनाथ को अपने घर बुलाया और उन्हें प्रसाद में मिलाकर धीमा जहर दे दिया। वो जहर ऐसा था जिसने धीरे धीरे सोमनाथ के गले को जकड़ लिया। मरते वक्त सोमनाथ अपनी आवाज खो चुके थे और भैरव ने उनकी लिखी हुई वो किताब चुरा ली जिसमें संजीवनी राग लिखा था। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच गया कि सोमनाथ पागल हो गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। वैदेही जानती थी कि यह झूठ है। उसने भैरव की आंखों में वो शैतानी हंसी देखी थी। लेकिन एक विधवा की बात कौन सुनता। वो लाचार थी और बेबस थी। आज जब उसने अपने बेटे चैतन्य के गले में वही सुर सुना तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भैरव अब राजगुरु बन चुका था और बहुत ताकतवर था। अगर उसे पता चला कि सोमनाथ का बेटा भी गा सकता है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या सच को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है? पाप का घड़ा भरने ही वाला था। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। वैदेही काम कर रही थी। चैतन्य से रहा नहीं गया। उसका मन बार बार उसे नदी किनारे बुला रहा था। वो अपनी टूटी हुई वीणा लेकर चुपके बंद कर दे चाचे। बंद कर दे चाचे।